हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जो कि दोस्तों ईसी 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को यूनिट वाइज डेटा कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे होंगे, जिसमें से एक्सप्लेनेशन में जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो सुपर इम्पोर्टेंट है, जो कि दोस्तों प्रीवियस में काफ़ी पूछा है, रेगुलरली पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको आपको एक्सप्लेनेशन करना है, साथ साथ ब्लॉक डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नेटवर्क टोपोलॉजी के रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो आशा है इस बार भी पूछेगा। इसके बाद दोस्तों, जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है लाइन एंड ब्लॉक कोडिंग, ये दोस्तों अलग अलग भी पूछ लेता है, कभी एक साथ भी पूछ लेता है। अलग अलग जब पूछता है तो शॉर्ट नोट में पूछता है, तो आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर रखिएगा। साथ साथ दोस्तों, ब्लॉक कोडिंग को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा टाइम पूछा है। डिफरेंट मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन साथ में पूछता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको एक्सप्लेनेशन में जो 4 से 5 टॉपिक दिख रहे हैं, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट से ये सभी टॉपिक अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, राइट में आपको दिख रहा है जो शॉर्ट नोट टाइप से डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, MEN एंड इट्स आर्किटेक्चर, साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफ बाइपोलर लाइन कोडिंग, ये भी दोस्तों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है ये आपको देखने को ना मिले, लेकिन दोस्तों कभी कभी पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन का लास्ट ईयर पूछा था, जो कि दोस्तों फर्स्ट ही टाइम पूछा है, इसके बाद से कभी नहीं पूछा है। तो दोस्तों, यहाँ तक फर्स्ट यूनिट तक के IMP कंप्लीट हुए। चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, सेकेंड यूनिट के IMP आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सेकेंड यूनिट में मेनली आपका स्विचिंग एंड वायर्स केबल्स ही इंक्लूड किया गया है, जो कि दोस्तों इसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्विचिंग के। और स्विचिंग में एक जो फेमस क्वेश्चन है पैकेट मैसेज, साथ साथ सर्किट स्विच नेटवर्क, ये आपका एक ही साथ पूछा जाता है। मैसेज स्विचिंग वगैरह, पैकेट स्विचिंग वगैरह, ये एक ही क्वेश्चन में 7 मार्क्स में पूछा है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा है, जो कि एक स्पेसिफिक अलग से दे दिया है। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग मेंशन कर दिया है, जिससे कोई भी अगर पूछ लेता है तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेकेंड यूनिट में आपका केबल वायर है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि कभी कभी पूछा है, लेकिन दोस्तों चांसेस है कि इस बार आ जाएगा। और ये बात भी है कि आपको ऑप्टिकल फाइबर का पहले से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, डायग्राम वगैरह कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को अगर कोई भी केबल वायर सडनली दे दिया, आपसे नहीं बना, तो आप ऑप्टिकल फाइबर का भी बना के आ जाएंगे, तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, कभी कभी शॉर्ट नोट में आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साथ साथ ट्रांसमिशन मीडिया भी पूछ लेता है। और ये आपका रिफ्लेक्शन वगैरह लिखा है, डिस्टोरेशन वगैरह, ये कभी कभी ही पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कि अगर आ जाए तो आपसे बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ तक के सेकेंड यूनिट के IMP कंप्लीट हुए। चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, थर्ड यूनिट से मेनली आपका कोड टाइप से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट में कन्वोल्यूशन जो लिखा है, कन्वोल्यूशन कोड एंड इट्स एग्जांपल एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों, शॉर्ट नोट में जो आपको हमिंग कोड दिख रहा है, फ्रेमिंग, चेक सम, लिंक लेयर, प्रोटोकॉल, ये भी दोस्तों शॉर्ट नोट में कभी कभी थर्ड यूनिट से पूछ लेता है। लास्ट ईयर में आपका फ्रेमिंग एंड चेक सम पूछा गया था, तो दोस्तों हो सकता है इस बार रिपीट कर दे। साथ साथ दोस्तों, आपका ट्रांसमिशन एरर एंड एरर करेक्टिंग मेथड, जो कि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड यूनिट से, ये भी काफ़ी टाइम पूछा है, और सीधा आपका 7 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग ये भी तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, थर्ड यूनिट से लिमिटेड ही क्वेश्चन पूछता है, और जो पूछता है वो आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप लोग बस इतना कर लीजिए, आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक थर्ड यूनिट तक के IMP कंप्लीट हुए। चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। दोस्तों, फोर्थ यूनिट से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लिमिटेड ही पूछता है, और अभी तक जो भी पूछा है वो शॉर्ट में ही पूछा है। ये फर्स्ट वाला है X.25, ये रेगुलर पूछा है 3 से 4 बार, तो ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ यूनिट से। बाकी के जो 3 दिख रहे हैं आपको, वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फोर्थ यूनिट आपको अगर करना है तो ये X.25 कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, और कोई अलग से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम से फोर्थ यूनिट से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो दोस्तों, यहाँ तक फोर्थ यूनिट तक के IMP कंप्लीट हुए। चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट की ओर।
तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको 50 यूनिट के आईएमपी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है ये सीधा मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया है, क्योंकि दोस्तों इसके जो 3 आपको दिख रहे हैं गेटवे, रिपीटर्स, एक्टिव एंड पैसिव हब्स, ये दोस्तों आपका कभी ना कभी एक ना एक तो पूछा ही है, और कभी कभी ये तीनों ही पूछ लेता है एक ही क्वेश्चन में 7 मार्क्स के। तो दोस्तों जो आपको दिख रहा है डिस्कस द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस, जो कि इसके अंदर 3 टाइप से पूछता है, 3 टॉपिक पूछता है। तो दोस्तों आप लोग तीनों को ही तैयार कर लीजिएगा। 50 मिनट से सबसे ज़्यादा टाइम यही पूछा है। इसके बाद शॉर्ट नोट में जो आपको दिख रहा है TCP IP रेफरेंस मॉडल, राउटिंग एल्गोरिदम, 3 लेयर स्विचेस, साथ साथ ब्रिज एंड राउटर्स, ये भी दोस्तों आपका शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछा है। तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट से 5th यूनिट तक के मैंने जितने भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, बस आप लोग यही तैयार करके जाइए, आप आराम से एग्जामिनेशन में फोड़कर आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि डेटा कम्युनिकेशन में कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोडिंग टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों उनको अवॉइड करिएगा, क्योंकि यार उसमें जितना आप लोग टाइम लगाएंगे उतने में ये थ्योरी वगैरह लिख कर आ जाएंगे, डायग्राम वगैरह बनाकर आ जाएंगे, तो आपका रिकवरी हो जाएगा। उसमें आपका अगर मेन आंसर गलत निकलता है तो आपका पूरा आंसर कट कर देते हैं, उसमें फिर आपको 0 मार्क्स दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इतने ही टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, बाकी एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट का PDF आपके लिए अपनी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल पर rgpvnews.in सर्च करना है, फिर वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाके आपके लिए ब्रांच सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, तो आपको मिल जाएगा, आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।